देवघर रोपवे हादसे के बाद युद्ध स्तर पर राहत और बचाव कार्य चलाया गया। इस दौरान प्रशासन से लेकर वायुसेना के Mi-17 हेलीकॉप्टर की मदद ली गई। इस घटना के बाद से ही देवघर में स्थित त्रिकुट पर्वत चर्चा में आ गया है। आपके मन में भी ये सवाल होगा कि देवघर पर्वत पर ऐसा क्या है जिसकी वजह से इतनी बड़ी संख्या में लोग वहां जाते हैं। तो चलिए आपको बताते हैं कि त्रिकुट पहाड़ पर रोपवे पर्यटकों के लिए सबसे बड़ा आकर्षण का केंद्र है। झारखंड में त्रिकुट पहाड़ इकलौती ऐसी जगह है जहां पर रोपवे का इस्तेमाल किया जाता है। सबसे अहम बात यह है कि रोपवे बाबा बैद्यनाथ मंदिर से 20 किलोमीटर की दूरी तक है और ये करीब 766 मीटर लंबा है। जानकारी के मुताबिक त्रिकुट पर्वत की पहाड़ियां करीब 392 मीटर ऊंची हैं। रोपवे की मदद से ही पर्यटक पहाड़ की ऊंची चोटी पर पहुंचते हैं। यहाँ के रोपवे में करीब 26 कैबिन हैं, जिनमें पर्यटक बैठकर पहाड़ पर जाते हैं। इस रोपवे से पहाड़ की चोटी पर पहुंचने में सिर्फ 8 से 10 मिनट ही लगते हैं। चोटी पर पहुंचने के बाद देवघर का नजारा बेहद शानदार दिखता है। पर्यटक यहां से खुद ही खूबसूरत दिखने वाले पहाड़ और तपोवन के सोलर पैनल को देख सकते हैं। हालांकि कुछ पर्यटक रोपवे से ना जाकर ट्रैकिंग करना पसंद करते हैं। आपके मन में त्रिकुट पर्वत के इतिहास को लेकर सवाल उठा होगा कि त्रिकुट पर्वत पर ऐसा क्या है कि यहाँ पर भारी संख्या में श्रद्धालु जाते हैं। तो आपको बता दें कि 12 ज्योतिर्लिंग में से एक झारखंड में बाबा बैद्यनाथ धाम मंदिर देवघर में ही है। यहाँ से 13 किलोमीटर की दूरी पर देवघर दुमका रोड त्रिकुट पर्वत पर है। इस पर्वत के एक तरफ बाबा बैद्यनाथ का मंदिर है तो दूसरी तरफ थोड़ी दूर दुमका की तरफ नागनाथ बाबा बासुकीनाथ का मंदिर है। यहाँ इस पर्वत के 3 शिखर हैं जिन्हें ब्रह्मा, विष्णु और महेश के मुकुट के तौर पर जाना जाता है। साथ ही 2 छोटे पर्वत शिखर गणेश और कार्तिकेय के नाम से जाने जाते हैं। इसलिए इस पहाड़ को त्रिकुट पर्वत के नाम से जाना जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार त्रेता युग में जटायु और लंकापति रावण के बीच सीता का हरण कर ले जाते समय यहीं पर युद्ध हुआ था। इसके साथ ही एक कहानी और भी है कि रावण अपने पुष्पक विमान से यहीं आता था और वन में तपस्या करता और अपने विमान को यहीं रखता था। कुछ कथाओं में यह भी कहा जाता है कि जब रावण कैलाश पर्वत से शिवलिंग को लंका ले जा रहा था तो इस दौरान वो त्रिकुट पर्वत की चोटी पर रुका था। इसी वजह से त्रिकुट पर्वत की पहाड़ियों को रावण के हेलीपैड के नाम से भी जाना जाता है।